कि आने वाले वक्त में सर और किन किन मॉडल में सीएनजी मारुति की तरफ से नज़र आएगा। बोलते हैं कि मारुति की क्वालिटी सही नहीं है। कुछ लोगों ने सवाल किया कि सनरूफ कब से देना शुरू करेगी मारुति। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और जैसा आप इस चेहरे को सभी लोग पहचानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव जी। सर आपका स्वागत है एक बार फिर से। शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? बस ठीक है, बहुत तो गर्मी ज़्यादा अच्छी लग रही है या जो काम कर रहे हैं उससे गर्माहट आ रही है वो अच्छा है? दोनों ही हैं, लेकिन काम करने में जो गर्माहट जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सर एक बढ़िया सवाल से शुरुआत करते हैं। एक्सेल 6 कैसा रिस्पांस आ रहा है? एक्सेल 6 का रिस्पांस बड़ा अच्छा है और जैसे आप जानते हैं हमने पिछले महीने इसको लॉन्च किया है, नई एक्सेल 6 को 21 अप्रैल को। और अभी तक करीब हमारे पास 15,000 बुकिंग आई हैं और हमने 5,000 उसमें से गाड़ियाँ डिलीवर भी कर दी हैं। तो इस समय हमारे पास करीब 10-11 हज़ार गाड़ियों की बुकिंग एक्सेल 6 की है। अच्छा सर, जो मेरे जानने वाले जिन्होंने सवाल किया है उनको लगता है कि वेंटिलेटेड सीट आ गई, मतलब जरूरी वो फीचर्स जो कनेक्टेड वाले थे वो सब कुछ मिल गया। कुछ लोगों ने सवाल किया कि सनरूफ कब से देना शुरू करेगी मारुति। हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये और अहम सवाल भी इसलिए है क्योंकि ये हमने देखा है कि बुनियादी तौर पर जो कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें हैं, वो बदल रही हैं। उसमें काफ़ी तेज़ी से तब्दीली हुई है और एस्पिरेशन लेवल बढ़ा है। इसलिए जो जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं इंक्लूडिंग मारुति सुजुकी अब फीचर्स और टेक को लोड करके गाड़ियां बना रहे हैं। आपने नई बेलिनो हमारी देखी, नई सेलेरियो, नई अर्टिगा, नई एक्सेल 6 और आगे आने वाले जो गाड़ियां हैं उसमें भी जो है उसमें टेक का एलिमेंट और जो फीचर्स का एलिमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जहाँ तक आपने बात करी सुजुकी कनेक्ट की, फॉर एग्जांपल सुजुकी कनेक्ट अब हम पहले एक्सेसरी में बेचते थे और अब हम उसको इनबिल्ट करके इन गाड़ी में ही इनबिल्ट है, फैक्ट्री फिटेड है। दूसरा आपने जिक्र किया HUD फॉर एग्जांपल, वो एक सेगमेंट में गाड़ी जैसे बेलिनो के सेगमेंट में वो पहली गाड़ी है जिसमें HUD भी है या 360 कैमरा है और किसी गाड़ी में उस सेगमेंट में नहीं है। वैसे ही आगे आने वाले वक्त में हमने और भी नए फीचर्स लेके आएंगे, इंक्लूडिंग जो आपने मेंशन किया कि भाई सनरूफ है वो मतलब तो मैं अगर ये बोलूँ कि हो सकता है 1-2 महीने में लोगों को सनरूफ दिख जाएगा, तो मैं कहीं गलत हूँ या सही? मैं चाहता हूँ आप ही बताएं। देखिए, टाइमलाइन पे तो मैं कोई टिप्पणी करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ हमारे को ये इल्म है कि कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है वो अब थोड़ी सी बदल गई है और हम उसी के मुताबिक जो है अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और हाँ, आप सही फरमा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो हमारे आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको शायद ये फीचर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हम शायद से काम चला लेंगे। एक सवाल और सर, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग में बैठे हुए हैं बहुत कुछ, क्योंकि जो इंडिया एक अलग कल्चर के साथ लोग जीते हैं, यहाँ पर गाड़ियों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और वेटिंग बढ़ती जा रही है, इससे वेटिंग कम नहीं हो रही है। मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंज है। कब तक, मतलब जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपने कही है, क्योंकि अगर आप डिमांड पैटर्न देखें, बुकिंग के हिसाब से देखें, या अगर आपका मेयार जो है वो इंक्वायरीज़ है, उस लिहाज से काफ़ी अच्छी डिमांड है। लेकिन सप्लाई साइड पे पिछले गुज़िश्ता करीब 7-8 महीने से ये दिक्कतें रही हैं सेमीकंडक्टर के चलते, और वो अभी तक 100% नॉर्मल नहीं हुआ है। हालांकि बेहतरी हुई है, जो भी इस से रिलेटेड जो वो है उसमें बेहतरी तो हुई है, लेकिन अभी 100% नॉर्मल नहीं हुई है। और यही वजह है कि जो वेटिंग पीरियड हैं वो बढ़ गए हैं, खासकर कुछ मॉडल्स में जहाँ पे तेज़ी से डिमांड आई है। जैसे मैं आपको अगर एक बात कहूँ कि मॉडल छोड़ें, फ्यूल टाइप है जैसे CNG की जिसमें डिमांड है उसमें बहुत खासा इजाफा हुआ है, लेकिन उस तरह से हम उसको जो सप्लाई है वो नहीं कर पाएँ, तो लिहाजा वेटिंग पीरियड जो है CNG गाड़ियों में बढ़ गया है। इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में हम जल्द से जल्द उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और जल्द से जल्द ये जो वेटिंग आ गई है उसको कम करें। आज की दिन में भी मैं आज सुबह ही देख रहा था, जो हमारी रिपोर्ट होती है उसमें करीब हमने 3.25 लाख गाड़ियाँ बुकिंग्स हमारे पास पेंडिंग हैं। मुख्तलिफ वेटिंग पीरियड्स हैं अलग अलग मॉडल्स में, लेकिन ओवरऑल तो 3.25 लाख वेटिंग बुकिंग्स जो हैं वो एक काफ़ी बड़ी फिगर है। आपने CNG का जिक्र किया है तो एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि और जो मॉडल्स हैं सर, जैसे स्विफ्ट हो गया, बहुत सारे लोग तो ब्रेजा का भी नाम ले लेते हैं, मुझे पता है आप लोगों का इंटरनल मामला है, बट फिर भी जानना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में सर और किन किन मॉडल में CNG मारुति की तरफ से नज़र आएगा?
हाँ, देखिए हमारे पास इस समय 15 मॉडल्स हैं। हमारा जो पोर्टफोलियो है 15 मॉडल्स का है, उसमें से 9 में CNG है और CNG की डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। हमने पिछले साल 2,34,000 के करीब CNG बिकी, जो उसके पहले साल 1,62,000 थी, और अगर उसके भी पहले साल थे तो 1,10,000 12,000 के करीब थी। तो तेज़ी से इजाफा हुआ है CNG की डिमांड में जब से फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, और हमें लगता है कि आगे आने वाले वक्त में भी CNG की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। अब इसको देखते हुए और जो एनवायरनमेंट को देखते हुए और कंज्यूमर की डिमांड को देखते हुए हमने ये ज़रूर प्लान किया कि हम और आगे मॉडल्स जो हैं उसमें भी CNG लेके आएँ। फ़िलहाल हाँ, किस वक्त पे हम उनको उतारेंगे वो हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। करंट जो वेटिंग CNG की इतनी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर हम उसका एग्जैक्ट टाइमलाइन डिटरमिन करेंगे कि किन किन मॉडल में कब कब CNG को उतारा जाए। सर, एक चीज़ और ट्रेंड चल रहा है, लोगों का सवाल और निकला है, वो अच्छा भी लगता है। लोग क्योंकि जब इंटरेक्ट करते हैं, आपको देखते हैं तो सवाल करते हैं, बलेनो नहीं हो गई जी, XL6 नहीं हो गई जी, ये ब्रेजा पुराने के साथ बैठेंगे, सब लोग बोलेंगे पुराने के साथ बैठे हो, ये भी नहीं हो जाएगी 1-1.5 महीने में। तो सर एक चीज़ और लोग पूछते हैं कि भैया ऑल न्यू प्रोडक्ट, मतलब कोई नया नाम कुछ ऐड होगा पोर्टफोलियो में? और जी, देखिए आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मारुति सुजुकी की अगर आप बाज़ार की हिस्सेदारी देखें नॉन SUV मार्केट में, वो करीब 65% से भी ऊपर है। मतलब इतनी ज़्यादा मार्केट शेयर मारुति का कभी नहीं रहा है नॉन SUV में। लेकिन अगर आप ओवरऑल हमारा बाज़ार की हिस्सेदारी दी तो उस पर हमारा प्रेशर है। अभी हमारा मार्केट शेयर कम हुआ है, 50% से थोड़ा सा नीचे हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो SUV सेगमेंट है उसमें हमारे मार्केट शेयर जो है थोड़ा सा कम है, और उसमें हमारे 2 ही मॉडल्स हैं, एक ब्रेजा और एक S-Cross है। S-Cross के नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हालांकि ब्रेजा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इट इज़ दी हाईएस्ट सेलिंग SUV। सिखाया था लोगों को एक जी, ये पिछले साल भी हमने 1,15,000 गाड़ियाँ बेची हैं ब्रेजा, विच इज़ द हाईएस्ट इन दी एंट्री SUV सेगमेंट। तो हमारा जो कमज़ोरी है वो लगता है SUV में तो है, और ख़ासकर मिड SUV और सब कॉम्पैक्ट इसमें, हाँ, लाइफस्टाइल व्हीकल्स जिसको कहते हैं उसमें, या सब कॉम्पैक्ट। तो अगर हमारे को अपना हदफ हासिल करना है 50% का, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको यकीनी बनाना है तो हमें ये स्ट्रेंथन करना पड़ेगा SUV का। इंडस्ट्री में इस वक्त करीब 47 मॉडल्स हैं, जिसमें हमारे 2 हैं। तो ये शायद इससे मार्केट शेयर हमारे को इसमें प्रेशर में हमेशा रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रहें मार्केट शेयर में, तो हमें SUV में भी मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा। SUV में अगर बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ नए मॉडल और लाने पड़ेंगे जो एग्जिस्टिंग मॉडल के अलावा। तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है। नहीं, ज़रूर। मैं जैसे आपको बताया कि हमने तो वही हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये ना एक मंतकी चीज़ है, ये लॉजिकल है दैट जैसे मैंने अभी आपको अदद शुमारी बताई पूरे मार्केट की, उससे ये एक मंतकी अंजाम यही है कि आपको अगर 50% का मार्केट शेयर मेंटेन करना है तो आपको नए मॉडल्स लाने पड़ेंगे बाजार के साथ। और हम उसको ज़रूर इस बात को स्टडी कर रहे हैं, और हम ज़रूर बाज़ार में नए मॉडल्स इस सेगमेंट में लेके आएंगे। सर, इलेक्ट्रिक हर तरफ छाया हुआ है जी, बाज़ार में अलग लेवल का एक वो बना हुआ है। हालांकि अभी रेंज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब परेशानी का सबब बने हुए हैं। मारुति सुजुकी इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो कार निर्माता कंपनी है, तो सबकी नज़र यहाँ रहती है कि भैया ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है, पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है, तो पहला प्रोडक्ट लोगों को कब मारुति देगी? देखिए, हमने इस पे ऐलान भी किया है पहले कि हम 2025 के पहले EV ज़रूर लेके आएंगे, और लोग ये भी सवाल करते हैं कि पहले, उससे पहले क्यों नहीं? तो काम चल रहा है, और चूँकि ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है तो हम पूरी टेस्टिंग के साथ आते हैं। हमें कस्टमर कन्वीनियंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें लगता है पहलू पूरे भी जितना भी बिज़नेस हो रहा है, और हम कंज्यूमर के हक़ में ही सोचते हैं।
टेस्टिंग जैसे सब तरह के एनवायरनमेंट में टेस्टिंग ज़रूरी है, चाहे वो कोस्टल एरियाज़ हों जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, या आपके पहाड़ी इलाके हों जहाँ पे ठंड होती है, या जो डेज़र्ट के इलाके हैं जहाँ पे गर्मी या रेत ज़्यादा होती है। तो एक तो टेस्टिंग होने है। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से इस समय जो है जो एक रेंज एंग्जाइटी आती है कंज्यूमर्स को कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है हमारे मुल्क में, हमें वो भी देखना है। अब लोग बोलते हैं कि नहीं, ऑप्टिक्स के लिहाज से ये ठीक नहीं है। ऑप्टिक्स में ये लगता है कि जी मारुति सुजुकी सबसे बड़ी कार कंपनी है तो उसको सबसे पहले आना चाहिए ईवी में। लेकिन इस समय ना बात ऑप्टिक्स की नहीं है, कस्टमर कन्वीनियंस और कस्टमर कॉन्फिडेंस की है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हमें कोई चॉइस करनी है कस्टमर कन्वीनियंस और ऑप्टिक्स के दरमियान, तो हम हमेशा कस्टमर कन्वीनियंस को जो है उसकी ज़्यादा अहमियत देंगे। तो यही चीज़ हम उस समय अपना जो इकोसिस्टम जो डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इसको डेवलप करते रहेंगे। और जो ऐसे आपने फरमाया, एक रेंज एंग्जाइटी उसको ओवरकम करना है कंज्यूमर के माइंड में। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ईवीज़ की, जो कि बैटरी की कॉस्ट बड़ी हाई है, उसको कैसे हम कम कर सकें ताकि एक कॉमन कस्टमर भी ईवीज़ को चला पाए। हम इसको हम पहले सॉल्व करेंगे और ज़रूर हमें यकीन है कि हम 2025 के पहले गाड़ी को लेके आएंगे। सर, गुणवत्ता एक ऐसी चीज़ है जिस पर दो सवाल उठते हैं। मैं दो नज़रिए से देखता हूँ। बोलते हैं कि मारुति की क्वालिटी सही नहीं है, दूसरी तरफ वही जो बंदा बोल रहा होता है वो मारुति की गाड़ी खरीद रहा होता है। मैं चाह रहा हूँ इस पर आप कुछ बताएं, क्वालिटी पे थोड़ा सा जो पूछना चाहते हैं लोग। जी देखिए, जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, ये हमारी तो जापानीज़ हमारे जो पेरेंट कंपनी वो जापानीज़ कंपनी है। और मैंने ये देखा है कि जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कंज्यूमर्स की जो क्वालिटी के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको सबसे अहम मानता है, सबसे ऊपर मानते हैं। तो जिसको आप कह सकते हैं कि कोई भी मुद्दा है उसमें अव्वल तरीन मुद्दा जो है वो क्वालिटी होता है। और हम लोग क्वालिटी को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अब क्वालिटी का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ कंज्यूमर बोलें कि भाई ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन हम जो एक्चुअल उसको मेजर करते हैं क्वालिटी के 2-3 मेजर हैं और हम उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम, जापानीज़ सिस्टम में ये हमें सिखाया गया है कि क्वालिटी सबसे अव्वल उस दर्जे का आपको रखनी चाहिए। तो जैसे वारंटी क्लेम्स हैं, वो एक अच्छा मेजर होता है कि आपका प्रोडक्ट का 1 साल या 2 साल का जो वारंटी पीरियड है, 2 साल का या 3 साल का वारंटी पीरियड है, उसमें कितनी बार फेल हो रहा है कौन सा कंपोनेंट। दूसरा, एक इनिशियल क्वालिटी सर्वे होता है, IQS जिसको बोलते हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि कंज्यूमर्स को पहले 6 महीने में, पहले 2 साल में कितनी क्वालिटी के इश्यूज़ फेस करना पड़े। तो हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें जो वारंटी की क्लेम्स है उसमें हम करीब 20 से 25% गिरावट आई है। इसका मतलब हमारी क्वालिटी वारंटी का अगर वो मेजर लें तो वो बेहतर हुई है। और जहाँ तक IQS का डेटा है उसमें एक मार्जिनल इंक्रीज़ हुआ है, बेटर हुआ है मतलब क्वालिटी। तो हम आपको ये चीज़ ज़रूर बता सकते हैं कि क्वालिटी हमारे लिए एक अहम मुद्दा है और हम उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और हमें उम्मीद है कि कंज्यूमर्स जो गाड़ी हमारी लेता है वो इसीलिए ले रहे हैं। बाज़ार में हमारी हिस्सेदारी 50% की हम क्यों बरकरार रखते हैं इतने सालों से, क्योंकि हमने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और हम आगे भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई कंज्यूमर हैं जो आपके जो नाजरीन हैं उनमें से जिनको ये कभी ये एक्सपीरियंस हुआ हो, जिनको ये एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि क्वालिटी में कोई इशू है, तो ज़रूर आप हमें बताएं और हम उसको ज़रूर स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या उसकी बुनियादी वजह क्वालिटी की प्रॉब्लम ही क्या है। सिर्फ हम ये नहीं करते कि क्वालिटी का किसी को प्रॉब्लम आई तो सॉल्व कर देंगे, हम उसकी तह तक जाते हैं कि वो वजह क्या है। क्या वो मटेरियल का प्रॉब्लम है, क्या वो इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है, क्या वो डिज़ाइन का प्रॉब्लम है, क्या वो फिटमेंट का प्रॉब्लम है, क्या ये ट्रांसपोर्टेशन के बीच में हुआ है, क्या या मेंटेनेंस का इशू है। तो हम वो क्वालिटी हमारे लिए अहम मुद्दा है और मैं आपके नाज़रीन को ये इस फोरम पे ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम इसको हमेशा बरकरार रखेंगे। ओके सर, चलते चलते एक सवाल खुशनुमा अंदाज में पूछते हैं। फेस्टिवल फिर शुरू होने वाले हैं जी, तो
फेस्टिवल से पहले क्या कितने सारे ऐसे तोहफे मिलने वाले हैं लोगों को जहाँ पर उनके चेहरे पर और मुस्कुराहट आएगी? तोहफे से मैं आप कुछ मॉडल्स की बात कर रहे हैं? गाड़ी। हाँ देखिए, गाड़ियाँ तो हम बहुत एग्रेसिव हैं प्रोडक्ट प्लानिंग में, अपनी नई गाड़ी उतारने में। हमारा पोर्टफोलियो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इसीलिए है, हम कंज्यूमर जो चाहते हैं वो करते हैं, इसीलिए बाज़ार में हिस्सेदारी भी हमारी है। और पिछले 2 साल में हमने नए प्रोडक्ट्स नहीं निकाले, लेकिन अगर आप देखें गुज़िश्ता 5-6 महीनों में हमने 5 नए प्रोडक्ट्स निकाले। नई सेलेरियो, नई बेलिनो, नई वैगनार, नई अर्टिगा, नई XL6 और भी नई गाड़ियाँ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। कभी एक नया नाम भी आ जाएगा साथ में, नाम भी नए, और जैसे मैंने अभी जिक्र किया और भी नए नाम भी आ सकते हैं। तो हम बड़े एग्रेसिव हैं क्योंकि मारुति सुजुकी का जो विज़न इंडियन मार्केट के लिए है, हम इसमें बड़े बुलिश हैं। हमें लगता है हमारी जो देश की मईशत है वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करेगी और काफ़ी हेडरूम है ग्रोथ का हमारे बाज़ार में। अभी आपको जान के खुशी होगी और आपके नाज़रीन को जान के खुशी होगी, इस साल इंडिया जो है हमारा मुल्क चौथा सबसे बड़ा कार के मामले में, पैसेंजर व्हीकल्स में चौथा सबसे बड़ा मुल्क बन गया। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही सालों में ये जापान को ओवरटेक करके नंबर 3 पे आ जाएगा। तो हम यही उम्मीद से और इसी को यकीनी बनाने के लिए हम जो हैं काम कर रहे हैं। और आप आगे आने वाले वक्त में देखेंगे बड़े हम स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ उतरेंगे और आपको जल्द ही इस बात का आपको इतला देंगे। तो क्या करते हैं सर, अब यहीं पर ख़त्म करते हैं अपना इंटरव्यू। और ये जो ब्रेजा दिख रही है अभी ये बिक रही है, लेकिन ये ऑल न्यू होने वाली है। बाद में फिर हम नज़र आएंगे उस ब्रेजा के साथ में। हो सकता है सर हमारे साथ हों और आपके कुछ और नए सवालों के जवाब दें। उम्मीद करता हूँ हमारा इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चलें, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें, सारे जवाब ले जाएँ।